प्रोनाउंसिएशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 7th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन, द सन मून एंड अर्थ, यानी कि चांद, सूरज, चांद और पृथ्वी। अब इनके बारे में देखते हैं हम। द मून्स मोशन, यानी कि मून कैसा मूव होता है, तो इसके बारे में देख लो हमें क्या दिया है। द मून मोशन लाइक द अर्थ मून, द मून हैज आल्सो एक्सियल एंड ऑर्बिटल मोशन, यानी कि एक्सियल यानी कि अपने एक्सिस के वहां घूमता है, और ऑर्बिटल यानी कि इलिप्टिकल पॉइंट में भी एक घूमता है। द मून व्हाइल रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि मून अपने एक्सिस के भीतर जब घूमता है तब वो पृथ्वी का भी चक्कर मारता है, और पृथ्वी किसका चक्कर काटती है? सन का। तो अगर मून अर्थ का चक्कर काट रहा है, अर्थ सन का चक्कर काट रहा है, तो इनडायरेक्टली मून सन का भी चक्कर काटता है। एज अ रिजल्ट, दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली, इट मेक्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इंडिपेंडेंटली यानी कि डायरेक्टली तो सन का चक्कर नहीं काटता, मगर इनडायरेक्टली मार रहा है। द टाइम इट टेक्स टू वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड वन रिवॉल्यूशन अराउंड इटसेल्फ इज सेम, यानी कि अपने भीतर घूमने के लिए उसे जितना टाइम लगता है उतना ही अर्थ का चक्कर काटने के लिए भी उतना ही टाइम, सेम टाइम लगता है। दैट इज व्हाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून, और इसी वजह से हमें मून की एक ही साइड, एक ही बाजू अर्थ से दिखाई देती है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाई वी सी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड सेम साइड ऑफ मून, तो आपको जितना हाईलाइट किया है उतना लिखना। देन ट्राई दिस में दिया, देख लो। कैरी आउट दिस एक्टिविटी ऑन द प्लेग्राउंड, सिलेक्ट 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दो। गिव देम रोल एज सन मून एंड अर्थ, एक को सन कंसिडर करो, दूसरे को मून और तीसरे को अर्थ। मेक अ सन स्टैंड इन द मिडल, अब सन क्या करेगा? मिडल में यानी कि सेंटर में खड़ा होगा। ड्रॉ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, और अब इलिप्टिकल ऑर्बिट निकालो सन के भीतर। द स्टूडेंट हु हैज बीन गिवन द रोल ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इटसेल्फ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ क्या करेगी? घूमेगी। कहां से? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ किससे कहां से कहां तक घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। साइमल्टेनियसली ही शुड रिवॉल्व अराउंड स्टूडेंट हु इज सन, यानी कि अर्थ को साइमल्टेनियसली अपने भीतर घूमना है, अपना चक्कर काटना है, तभी सन का भी चक्कर काटना होगा। इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसमें डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के बराबर उल्टी दिशा में चक्कर काटना है। मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हु इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ मून इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द वन हु इज एक्टिंग एज द अर्थ, और मून को किसका चक्कर काटना है? खुद का भी और अर्थ का भी। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द होल एक्टिविटी इन योर नोटबुक। अब एक टाइटल पेज पे हमें डायग्राम दिए, तो देख लो। टाइटल पेज पे जाते हैं हम। तो ये है सन, तो इसका ये जो व्हाइट डार्क व्हाइट पोर्शन है ये हो गई अर्थ की रोटेशन, ये जो नीला शर्ट है हो गई अर्थ, ये होगा सन। तो इस ऑर्बिट में अर्थ घूमेगी सन का चक्कर, तभी ये जो मून है ऐसे इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा अर्थ का, और इनडायरेक्टली किसका चक्कर हो गया? सन का। वापिस यहां पर आ गया। The moon's orbit of revolution is also elliptical as the of the earth. अर्थ का भी इलिप्टिकल शेप में घूमती है, और मून भी इलिप्टिकल यानी कि जैसे अंडे जैसे आकार में वो घूमती है, वो गोल सर्कल में घूमती नहीं। Hence the distance of moon from the earth is not same, यानी कि चंद्रमा से अर्थ का डिस्टेंस, पृथ्वी का डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं रहता, ये बदलता जाता है। एवरीवेयर अलोंग इट्स ऑर्बिट व्हाइल रिवॉल्विंग, जैसे जैसे घूमेगा वैसे डिस्टेंस चेंज होता है। तो व्हेन इट इज क्लोजेस्ट, यानी कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के बहुत ही पास होगा। अब देख लो ये डिस्टेंस छोटा है, तो इसे हम कहेंगे पेरिजी। इस पोजीशन को क्या कहेंगे? पेरिजी। पेरिजी में 3,56,000 किलोमीटर अबाउट, यानी कि साधारण इतना डिस्टेंस होता है। वहीं पर वेयर इज इट इज एट द फारदेस्ट, यानी कि बहुत ही दूर,
होगा तो उसे बोलेंगे एपोजी। अब एपोजी पोजीशन में देख लो कितना डिस्टेंस है, 4,07,000 किलोमीटर। तो ये जो नीली लाइन है वो है मून के ऑर्बिट, यानी कि इस दिशा में घूमेगा। तो देख लो ये बहुत ही दूर है, कम होते जा रहा है। ये ऐसे डिस्टेंस कम दिख रहा है, मगर आप 3D में देखोगे तो ज्यादा है। दिस इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज पेरिजी, दिस इज एपोजी। तो आपको पूछा जाएगा द क्लोजेस्ट द व्हेन the earth it is closest to the when the moon is closest to the earth it is called dash dash, तो आपको लिखना है पेरिजी। when the moon is at the farthest due to the position, ये आपको लिखना है पेरिजी। अब आगे देख लो, यू हैव स्टडीड द फेजेस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा कैसे बढ़ता जाता है। बढ़ते जाते जाते चंद्रमा जो पूर्णिमा का पूनम का चांद होता है वैसे दिखाई देता है, वापिस वो उसका आकार कम हो जाएगा और अमावस की रात भी आ जाएगी जहां पर हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देती। तो नो हाउ इट वैक्सेस फ्रॉम न्यू मून टू द फुल मून, यानी कि अमावस से फुल मून पूनम की रात पूर्णिमा की रात तक वो वैक्सेस यानी कि कैसे बढ़ता है। और वेंस वेंस यानी कि कम होना, फिर पूर्णिमा के दिन से वो कम हो जाता है पूर्णिमा के दूसरे दिन बाद, कब तक, अमावस के दिन तक, यानी कि न्यू मून। तो हमें ये साइकिल दिया है, देख लो यहां से सारी सनलाइट जाएगी, तो जो व्हाइट पोर्शन है उस पर लाइट पड़ रही है, और जो ब्लैक पोर्शन है वही वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब आप फुल मून देखोगे तो पूरे मून पर यानी कि टोटल मून हमें दिखेगा, उसे बोलते हैं हम पूनम की रात। जब वेनिंग का पीरियड आता है, यानी कि अब हम कहा जा रहे हैं तो न्यू मून की तरफ, अमावस की रात, तो ये बढ़ता जा रहा है देख लो यहाँ पर, और वापिस न्यू मून से वापिस चंद्र बढ़ता जाएगा, चांद व्हाइट पोर्शन बढ़ रहा है यहाँ पर टोटली व्हाइट, यानी कि चंद्रमा हो गई पूनम की रात। अब वेनिंग पीरियड में देख लो कम हो गया, यहाँ पर पोर्शन कम हो गया और कम और कम, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग मून फेजेस है, ये फुल मून, ये न्यू मून, यानी कि अमावस की रात और ये पूनम की रात, बीच में होगी अर्थ। See the figure 2.2 which shows the different phases of moon. It shows the relative position of moon, यानी कि कहां पर होता है मून। न्यू मून के वक्त मून क्या है, सन और अर्थ के बीच में है, और फुल मून के वक्त इट इज अपोजिट टू द सन। ओके, अर्थ बीच में है तो फुल मून आएगा, न्यू मून है तो मून बीच में आता है। अब अगला देख लो, उसी का हमें दिया है, सन है, जब मून बीच में होगा सन और अर्थ के तो हमें न्यू मून यानी कि अमावस की रात होगी, वहीं पर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि अब अर्थ बीच में है और अपोजिट डायरेक्शन में है मून, तो उसे बोलेंगे हम फुल मून डे। और जब 90 और 270 का एंगल होगा तो बोलेंगे क्वार्टर डे। वही हम पढ़ते हैं, देख लो, वी सी द फेजेस ऑफ मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, दे आर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून। अब जो फेजेस दिखाई दे रहे हो क्या है, इल्यूमिनेटेड, यानी कि जितने पोर्शन पे मून के प्रकाश पड़ रहा है उतना ही हमें मून दिखाई देता है, इसे हम फेजेस कहते हैं। दे बिकम विजिबल ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून। अब मून को खुद की तो लाइट नहीं है, तो मून दिखाई कैसे देता है, तो सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून, मून पर सनलाइट पड़ती है और जितनी सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी और आकर पृथ्वी तक हमारे आंखों में दिखेगी उतना ही हमें चांद दिखेगा। दे बिकम visible due to the sunlight reflected from the moon. While we revolving around the earth, the moon is on the opposite side of sun. जब रिवॉल्व कर रहा हो तो अगर मून अपोजिट साइड ऑफ द सन आ जाएगा तो क्या होगा, फुल मून डे। ये देख लो नीचे है, अपोजिट में आ गया फुल मून डे। वहीं पर वेयर एज न्यू मून डे के लिए यहाँ पर देख लो क्या है, मून सूर्य और अर्थ के बीच में, इट इज पोजिशन बिटवीन द सन एंड अर्थ। अब आगे देख लो, ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर डे द मून अर्थ एंड सन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर डेज
यानी कि जब हाफ पोर्शन दिखाई देता है सन का, एट दिस पोजिशन वी सी द हाफ पोर्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून, यानी कि चमकने वाले मून का हमें सिर्फ आधा पोर्शन दिखाई देता है। हेंस इन द स्काई इट अपीयर्स सेमी सर्कुलर, अब क्वार्टर डे पे हमें सेमी सर्कुलर मून दिखाई देगा, हाफ सर्कल। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, द सन, द मून एंड द अर्थ, इस चैप्टर का। अगले चैप्टर में हम इक्लिप्स से चालू करेंगे, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।